धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं, अद्भुत परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। और मनुष्य को जब वो अपने आप को समर्पित करता है और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करता है जो आपने समस्त मानव जाति के लिए स्वयं किया, प्रभु उस बलिदान के ग्रहण किए जाने के द्वारा वो व्यक्ति आपकी संतान बन जाता है और जिस पर आप अनुग्रह करते हैं और इतना अनुग्रह करते हैं कि अपनी पवित्र आत्मा उसको देते हैं ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर वो अपने जीवन में संपूर्ण रूप से उद्धार पाए और आपकी उस महिमा का कारण बने जिसके द्वारा प्रभु आपका नाम उसके जीवन से इस पृथ्वी पर महिमा पाए। आपकी सब योजनाओं के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, वचन की सच्चाई के लिए, वचन की गहराई के लिए और प्रभु आपके महान प्रेम के लिए, इन सब बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले क्योंकि आप महिमा के परमेश्वर हैं। उद्धार करने की सामर्थ्य केवल और केवल आप में ही है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 39, 39वें भाग में हम लोग आ गए हैं। बाइबल स्टडी अबाउट मिस्ट्री बेबीलोन द ग्रेट। बाइबल का अध्ययन करेंगे और आज का विषय होगा रहस्य महान बाबुल, बड़ा बाबुल। प्रकाशित वाक्य 17 में हम रहस्य महान बेबीलोन के बारे में पढ़ते हैं जिसे महान वेश्या कहा जाता है। ये क्या है, कौन है और क्या आज हमारे लिए एक चेतावनी संदेश है? यही इंग्लिश में भी यही लिखा है। इन रेवलेशन 17 वी रीड अबाउट मिस्ट्री बेबीलोन द ग्रेट कॉल्ड ग्रेट हार्लट। हार्लट का मतलब होता है वेश्या। व्हाट इज इट, हु इज इट एंड इज देयर अ वार्निंग मैसेज फॉर अस टुडे। हमारे लिए इसमें क्या चेतावनी संदेश क्या है? द फ्रेज मिस्ट्री बेबीलोन द ग्रेट appears only once in the Bible। ये जो कथन है, वाक्यांश है, मिस्ट्री बेबीलोन द ग्रेट, बाइबल में केवल एक बार आता है। ये पूरी बाइबल में केवल एक बार आया है और ये वहां पे लिखा हुआ है। ये प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और उसके 5 पद में वहां पे लिखा हुआ है, मिस्ट्री बेबीलोन द ग्रेट द मदर ऑफ हार्लट्स एंड ऑफ द अबोमिनेशंस ऑफ द अर्थ, जिसका अर्थ है हिंदी में रहस्य महान बेबीलोन, वेश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की माता। ये अबोमिनेशंस का मतलब होता है घृणित वस्तुएं। अब हम लोग इसमें इसकी व्हाट इज मिस्ट्री बेबीलोन द ग्रेट, ये महान बाबुल का रहस्य क्या है, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने का तरीका क्या है मालूम है? परमेश्वर के वचन से ही इसका अर्थ ढूंढेंगे। ये एक ऐसी पुस्तक है जो अपनी अर्थ को खुद खोलती है। इसमें हमको अपनी बुद्धि और अपनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है। और दुनिया में लोग ये वाली गलती ज्यादा करते हैं कि इसको पढ़ते हैं और अपने मन से विचार करते हैं और उस विचार को लोगों के साथ बांट लेते हैं। इस तरीके से लोगों में आप देखेंगे, हिंदुस्तान के किसी एक क्षेत्र में जाइए तो वहां के लोगों का एक विषय पर एक ही मानना होता है, जिसे हम लोग किंवदंतियां भी बोलते हैं। किंवदंती का मतलब कि उस विषय की विचारधारा है जो वो उस क्षेत्र में सब लोग एक ही सी बात मानते हैं, लेकिन अगर उसी विषय को लेकर आप दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर दूसरी विचारधारा आपको मिलेगी। और ये चीज हिंदुस्तान से अच्छी और कहीं आप रिसर्च कर नहीं सकते हैं। आप थोड़ी थोड़ी दूर पे जाइए तो आपको एक ही विचारधारा के लोगों में अलग अलग व्याख्याएं उस विषय को लेकर मिलेंगी और कोई व्याख्या सही नहीं होती, क्योंकि सब मनुष्य की बुद्धि से गढ़ी हुई व्याख्याएं। वो मनुष्य गढ़ता है, यानी अपने मन से उसका विचार लगाता है
और लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, यही इसका अर्थ हो सकता है। ये परमेश्वर के वचन के साथ हम ये नहीं कर सकते हैं। द पैसेज इन रेवलेशन, अभी देखिए ये हम लोग इसको व्हाट इज मिस्ट्री बेबीलोन, हु और व्हाट इज दिस मिस्ट्री, ये कौन और क्या है ये रहस्य, दैट इज रिटन इन ऑल कैपिटल लेटर्स इन मेनी इंग्लिश बाइबल्स, यानी इंग्लिश की जितनी भी बाइबल्स हैं उसमें ये वाला जो वाक्यांश है या फ्रेज है, मिस्ट्री बेबीलोन द ग्रेट मदर ऑफ हार्लट्स एंड ऑफ अबॉमिनेशंस ऑफ द अर्थ, ये इतना पूरा वाक्यांश जो है ये कैपिटल लेटर में आपको लिखा हुआ मिलेगा बाइबल के अंदर। क्यों ये कैपिटल लेटर में क्यों लिखा हुआ है? जरूर इसके अंदर कुछ भेद है। द ग्रीक वर्ड मिस्टीरियन डिनोट्स अ डिवाइन मिस्ट्री और एलिगरी दैट इज नाउ रिवील्ड, यानी इसका अर्थ ये होता है कि ग्रीक शब्द मिस्टीरियन एक दिव्य रहस्य या रूपक को जो प्रकट हो गया है को दर्शाता है। एलिगरी को याद रखिएगा, ये जो एलिगरी वर्ड है, ये एलिगरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एलिगरी का मतलब होता है कि किसी चीज का चित्रण करना। सीधी सी आपको एक बात बता दें, इसको समझने का, एलिगरी को समझने का सबसे बेस्ट है एक एग्जांपल के साथ, कि हमको आपको कुछ रहस्यमयी बात आपको प्रकट करनी है और बाकी किसी को नहीं प्रकट करनी है। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप मेरी भावना को, मेरी इच्छा को, मेरी बातों को, मेरे इशारों को आप समझते हैं, बाकी लोग नहीं समझते हैं। हम अगर आपको कोई चीज का इशारा करेंगे तो उस इशारे का इंटरप्रिटेशन केवल आपको मालूम होगा कि हाँ ये क्या इशारा कर रहे हैं, तो आप उस जगह से हट जाएंगे और बाकी लोगों ने उस इशारे को देखा होगा लेकिन वो हटेंगे नहीं, उनको ये नहीं पता चलेगा ये क्या इशारा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी ऐसी रहस्यमयी बातें जो अंत के दिनों में घटित होने वाली हैं, प्रभु यीशु मसीह जब महिमामय प्रभु बन के अपने ऑफिस में बैठा तो यूहन्ना जो उसका प्रिय चेला था, यूहन्ना को उन्होंने कलीसिया को बताने के लिए, कलीसिया को प्रकट करने के लिए कि सच्ची कलीसिया जो यीशु मसीह की कलीसिया है, वो उसको ये बात पता रहे कि अंत के दिनों में कैसा समय होगा, कैसी परिस्थितियां होंगी, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे, यानी ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा होगा दुनिया में, पूरी दुनिया के हालात क्या हो रहे होंगे और परमेश्वर की योजना उस समय काम कर रही होगी। ऐसा ना हो कि कलीसिया इन सब बातों को देखकर घबरा जाए और ये सोचे कि यीशु मसीह ने हमको ये सब बातें क्यों नहीं बताई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को सब कुछ प्रकट करने के लिए यूहन्ना को दिखाया और यूहन्ना को पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ दी गई कि उसने उन बातों को जैसी वो देखता था वैसे ही उसने उसको लिखा और वही पुस्तक प्रकाशित वाक्य बनी। सच्ची कलीसिया की पहचान ये होगी जो कलीसिया और कलीसिया के लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उन चीजों को देखकर समझ जाएंगे और धीरज रखेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये तो होना है और ये हो रहा है, जो इसका मतलब प्रभु बिल्कुल पास आ गया है, वो हमें लेने आ रहा है। तो सच्ची कलीसिया उस समय ना तो भ्रमित होगी, ना व्याकुल होगी, ना वो कोई युक्ति लगाएगी, ना कोई बुद्धि लगाएगी, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके स्थिर बनी रहेगी उसके प्रेम में। और लोगों को जो प्रभु के कलीसिया में लोगों को आने के लिए प्रेरित करेगी कि लोग उद्धार पाने के लिए प्रभु की मसीह की देह में आए, कलीसिया में आए और वो प्रभु की सच्चाई को वचन के द्वारा प्राप्त करें और उद्धार पाएं। वो काम करती रहेगी ऐसे ही नॉर्मल। बाकी दूसरी एक और कलीसिया होगी जो सच्ची कलीसिया नहीं होगी, झूठी कलीसिया होगी। उस झूठी कलीसिया को प्रभु सच्ची कलीसिया को, झूठी कलीसिया को प्रकट करके दिखाएगा और वो दिखाने का उसका अपना एक तरीका है। तो परमेश्वर के पूरे वचन में से आपको वो चीज, उस चित्र को समझने के लिए उस परिभाषा को, उस शब्द को आपको पूरे वचन का अध्ययन करके देखना होगा कि प्रभु यहाँ पे क्या दिखा रहा है।
इसलिए हम आज एक भाग में आए हैं, 17 अध्याय के भाग में, और हम देखेंगे कि कल हमने पशु को देखा था, उस पशु के ऊपर ये स्त्री सवार होगी। तो पशु को आप समझ गए, वो राज्य हो गया, वो रोमन साम्राज्य होगा वो पशु। अब वो स्त्री के ऊपर हम लोग चलते हैं कि वो स्त्री कौन है और उसका क्या काम होगा, और हमारे साथ अंत के दिनों के समय में हम लोगों के कल सच्ची कलीसिया के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ उसका क्या क्या मतलब है, उसका क्यों हमको बताया और दिखाया जा रहा है। ये दिव्य संदेश जो शब्दों में लिखा हुआ है लेकिन वहां पे चित्रण है, इसी को एलेगरी कहते हैं या मिस्ट्री या रहस्य कहते हैं। द पैसेज इन रेवलेशन 17 is thus a revealing of the mystery about an end time entity that is also referred to elsewhere in the book of Revelation as Great Babylon। यानी यहां पर ये लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 17 में के संदर्भ में एक अंत के समय के अस्तित्व के रहस्य का खुलासा है, जिसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहीं और महान बाबुल और बड़ा बाबुल के रूप में संदर्भित किया गया है। अब इसको और देख लीजिए, महान बाबुल, बड़ा बाबुल, इसको दो जगह और इसको रेफरेंस है इसको, यानी वहां पर बताया गया है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 19 पद और 18 अध्याय का 2 पद है। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वो अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। किसको? उस वेश्या को पिलाए जी। इसके बाद एक और रेफरेंस है इसका, और वो रेफरेंस आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय का 2 पद। उसने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वो दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। ये कुछ प्रगटीकरण है, और ये एक ही सा प्रगटीकरण है, और ये वेश्या का प्रगटीकरण है। अब हम लोग देखते हैं, व्हाट डज अ हार्लट और अ वोर सिंबल। वोर का मतलब भी WHORE, वोर का मतलब भी वेश्या होता है, और हार्लट का भी मतलब वेश्या होता है। सिंबलाइज इन द बाइबल, ये वेश्या का बाइबल में क्या संदर्भ है, यानी बाइबल के अनुसार वेश्या की क्या परिभाषा है, ये किस बात का प्रतीक है, इसको हम लोग देखेंगे। और इसके लिए उसमें हम लोग चलेंगे। इसके इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, क्राइस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बेबीलोन द ग्रेट बिगिंस इन रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 1। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के एक पहले पद में हम लोग ये देखते हैं, वहां से महान बाबुल के बारे में मसीह की व्याख्या शुरू होती है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और उसका पहला पद, इसको पढ़ दीजिए। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, मुझसे मतलब यूहन्ना जो लिख रहा है वो यूहन्ना से कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। अब ये वेश्या है, दूसरी चीज उसका दंड दिखा रहा है, पर यीशु मसीह यूहन्ना को दिखा रहा है उस बड़ी वेश्या का दंड, और जो बहुत से पानी पर बैठी है। तो यहाँ पे 3 चीजें आ गई। एक उस वेश्या का पता चलना चाहिए, फिर वो पानी जिस पर वो बैठी है, और उसके अलावा
उसका दंड, उसको क्या दंड दिया गया है और क्यों दिया गया है, तो हम लोग इसको देखेंगे। दिस ग्रेट हार्लट इज अबाउट टू रिसीव हर जजमेंट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट फॉर हर मेनी सिंस। ये अपने ढेर सारे पापों के लिए जो इसने शुरुआत से किया और करती चली जा रही थी, ये अपने पापों का दंड पा रही है यीशु मसीह के द्वारा, कि इसने जो किए थे पाप। शी इज ऑल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ हार्लट्स। इसको वेश्याओं की माता भी कहा गया है। खाली ये वेश्या नहीं थी, ये वेश्याओं की माता थी, यानी बहुत सी वेश्याएं इसने बना दी कि बहुत से लोगों को इसने, बहुत सी स्त्रियों को इसने वेश्या बना दिया। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 5 पद पढ़िए। उसके माथे पर ये नाम लिखा था, है भेद, रहस्य, बड़ा बाबुल, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। अरे बाप रे बाप, ये पूरी पृथ्वी पर इस माता का बड़ा पकड़ है, इसकी लोगों के ऊपर ये हावी है और लोग इसको मां कहते हैं। अब आप देखिए और आप ध्यान दीजिए कि हमारे देश में आपको देखने को मिलता है, लोग पूजा में सबसे ज्यादा किसकी पूजा करते हैं, है ना। अब आप देखिए वहां पे दिखाया जा रहा है, दंड दिखाया जा रहा है। अब ये देखते ही आगे क्या है, मीनिंग दैट अदर हार्लट्स कम फ्रॉम हर, यानी ये वेश्याओं की माता इसलिए क्योंकि सारी वेश्याएं इसी में से निकल रही हैं। वो वेश्याओं का ओरिजिन दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको वेश्या, जहां से वेश्या वृत्ति की शुरुआत हो रही है, यानी वेश्याएं बनाई जा रही हैं, वो दिखाया जा रहा है। ये स्पिरिचुअल है, ये फिजिकल नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। ये स्पिरिचुअल मैसेज है और ये स्पिरिचुअल पिक्चर है। मीनिंग दैट अदर हार्लट्स कम फ्रॉम हर, द वाटर्स दैट द हार्लट सिट्स ऑन, यानी पानी, जिस पानी पर वो सारे पानी, वाटर्स लिखा हुआ, यानी पानियों पर वो बैठी हुई है। मेंशन इन वर्स 1, पहले पद में, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के पहले पद में यह बात बताई गई है कि वो पानियों पर बैठी हुई है। हमने पढ़ा था अभी, आर एक्सप्लेन्ड इन वर्स 15। उसका अर्थ आपको, ये पानियों का अर्थ 15 पद में मिलता है। 17 अध्याय का 15 पद पढ़ दीजिए। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे हैं जिन पर वेश्या बैठी है, देखिए वेश्या किन किन पर बैठी है, वो पानी जो तूने देखे हैं जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां, यानी सारी भाषा बोलने वाले, सारी जाति के लोग और सारे राष्ट्र के लोग, हर कंट्री के लोग, उन सब के ऊपर माता बैठी हुई है। और ये वेश्या है, ये वेश्याओं की माता है। जो 10 सींग तूने देखे थे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। ये वो सींग, वो राष्ट्र हमने देखे थे, ठीक। अब थोड़ा सा रुक जाइए, अब हम लोग पहले भी इसी का पता कर लें कि ये क्या चीज है, ठीक है। ये वेश्या कौन है, और ये अब तो ये पता चल गया, ये सारे लोगों पर बैठी हुई है। इसीलिए इंग्लिश में भी लिखा है, एक्सप्लेन इन वर्स 15 टू बी पीपल्स, मल्टीट्यूड्स, नेशंस एंड टंग्स। 4 times in chapter 17 this Babylon is called a harlot। ये बेबीलोन जो वेश्या के रूप में, इसको 4 बार इस पुस्तक में बताया गया है। हार्लट और वोर is often used symbolically to illustrate religious unfaithfulness। यानी ये इसको हम पहले आगे देखते हैं कि इट इज कॉल्ड अ हार्लट। वर्स पहले पद में ये वेश्या बताई गई है। फिर 17 अध्याय के 5 पद को पढ़िए। 17 अध्याय का 5 पद, उसके माथे पर
ये नाम लिखा था भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। ठीक है, एक यहां पे इसको वेश्या बताया गया, फिर उसके बाद 15 पद पढ़िए, वहां पर बताया गया 15 पद और 16 पद। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं, और जो 10 सींग तूने देखे हैं वे और पशु। उस देखिए वेश्या वर्ड 4 बार आया है इसके लिए। ठीक है, इसी स्त्री के लिए वेश्या वर्ड 4 बार आया और इसी के लिए स्त्री वर्ड 6 बार आया। 6 टाइम्स शी इज कॉल्ड अ वुमेन। उसको 6 बार स्त्री भी बोला गया है। और वो आपको मिलेंगे 17 अध्याय का 3 पद 17। तब वो आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। अभी हम लोग 7 सींग 10 सिर वाला अध्ययन कर रहे थे, लेकिन वो उसका जुड़ाव इधर है। उस पर एक स्त्री को बैठे देखा था। वो स्त्री ही वेश्या भी है, वही भेद बाबुल का भेद भी है, और वही स्त्री, अब उसको स्त्री कह के बताया है, वो पशु पे बैठी हुई है। और इसके बाद इसका 4था पद पढ़ दीजिए। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग का कपड़े पहने थे। बैंगनी कलर हमेशा याद रखिए बाइबल में, बैंगनी कलर ये राजकीय कलर है। राजाओं को, राजकीय सिस्टम को जब बैंगनी वस्त्र पहनाए, इसका मतलब राजकीय सम्मान जिनको दिया जाता तो उन्हें बैंगनी वस्त्र पहनाया जाता था। इसको रॉयल ब्लू कलर बोलते हैं, जिसे रॉयल ब्लू, रॉयल वर्ड लगा उसके आगे, वो रॉयल ब्लू कलर। और उसके बैंगनी और लाल रेड, ये 2 कलर के वस्त्र वो पहने हुए थी। ये दोनों कलर राजकीय कलर है। फिर इसका 6ठा पद पढ़िए। नहीं, उसको छोड़ दीजिए, हमारा स्त्री बता रहे हैं ना कि वहां कहां इसको स्त्री बताया। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से, इसका मतलब ये सच्ची कलीसिया को नष्ट करने का काम करने वाली है ना। और सच्चे मसीही लोगों को उनका लहू पी जाती है, यानी उन्हें मार देती है और उनका लहू पीती है। और इसके बाद आप देखिए 7वां पद देखिए। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूं। ये कुछ बताने जा रहा है, चकित मत हो, मैं तुझे उसका भेद बताता हूं। इसके बाद 18वां पद पढ़ दीजिए। 7 के बाद 9 है। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है कि सातों सिर, ये सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी हुई है। ये 7 पहाड़ हैं। शायद आप लोगों की ज्योग्राफी बहुत अच्छी ना हो, आप पकड़ नहीं पाएंगे। पूरी दुनिया में एक ही कंट्री ऐसा है जो 7 पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है और उस पर ये स्त्री वहां पर बैठी हुई है। अब आप देखिए इसका आगे 18वां पद पढ़ दीजिए। वो स्त्री जिसे तूने देखा है वो एक बड़ा नगर भी है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता। ये भी आपको कभी नहीं मिलेगा। आपकी हिस्ट्री भी नहीं अच्छी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों चाहिए आपको यहां पर समझने के लिए। ठीक, अर्थ कोई भी बता सकता है और वो अर्थ गलत भी हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर आपको अपने वचन में कुछ दिखा रहा है अपनी आत्मा के द्वारा,
तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको वो चीज स्पष्ट होगी। किसी के बताए अर्थ को अगर आप ग्रहण करेंगे तो आप धोखा खाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह एक वर्ड बार बार यूज करता था, धोखा मत खाओ। धोखा कैसे खाते हैं? किसी ने कुछ भी कह दिया और आपने मान लिया और वास्तविकता कुछ और निकली, तो आप धोखा खाते कि नहीं खाते? और धोखा खाने के बाद आपको पता चलता है कि सत्यता ये थी और आपने उस चीज को मिस कर दिया होता है। समय के साथ वो चीज अगर पीछे चली गई और जब परिणाम आया तो आपके पक्ष में नहीं आया, तो आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को पहले से सब प्रकट कर देना चाह रहा है कि उसके आने से पहले इस पृथ्वी पर वो क्या करेगा। अपने आने से पहले वो चीजें, वो जो पूरी होनी है उसके आने से पहले, वो दिखाई जा रही हैं। In the Bible, a harlot or a whore is often used symbolically to illustrate religious unfaithfulness to the true God. यानी सच्चे परमेश्वर के साथ सही संबंध जब लोगों का नहीं होता है और इसे परमेश्वर जब दिखाता है तो उसको वेश्या के रूप में दिखाता है। बाइबल में वेश्या का प्रतीकवाद क्या है? बाइबल में सच्चे परमेश्वर के प्रति धार्मिक बेवफाई को दर्शाने के लिए अक्सर एक वेश्या या वेश्या का प्रयोग, यानी वेश्या वेश्या इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हार्लट का मतलब भी वेश्या, होर का मतलब भी वेश्या है। वोर का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है। हम पुराने नियम में इस कल्पना का उपयोग करते हुए परमेश्वर के कई उदाहरण देखते हैं। अब हम चलिए पुराने नियम में इस उदाहरण में चलते ताकि ये पिक्चर क्लियर हो कि ये वेश्या कौन हो सकता है। अब इसमें मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय का 15 और 16 पद। ऐसा ना हो कि, ऐसा ना, ये इजरायलियों से परमेश्वर कह रहा मूसा के द्वारा, ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्याभिचार करे। यानी परमेश्वर को छोड़ के किसी भी चीज की वर्शिप करने लगना, उसके पीछे उसको फॉलो करने लगा। ये क्या है? ये वेश्यावृत्ति है। कितना गंदा लगता सुन के, लेकिन जब इंसान कर रहा होता है तो उसे पता नहीं चलता कि वो क्या गंदगी कर रहा है। अब आप बताइए, ऐसे लोग जब परमेश्वर से कुछ कहेंगे तो परमेश्वर सुनेगा? परमेश्वर नफरत करता है, बहुत नफरत करता है। अगर प्रभु यीशु मसीह को आप बीच से हटा दीजिए, तो क्या परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है? पूरी पृथ्वी यही कर रही है। कर सकता है? इम्पॉसिबल विदाउट जीसस। यीशु मसीह के कारण हम पर अनुग्रह होता है। अगर यीशु मसीह को पिक्चर से हटा देंगे तो अनुग्रह नाम की चीज खत्म हो जाएगी जी। और उनके लिए बलिदान, यानी केवल उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसकी पूजा नहीं कर रहे, उसके लिए बलिदान भी कर रहे हैं। और कोई तुझे न्योता दे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए ब्याह करा लाए और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्याभिचार करती हैं, तेरे बेटों से भी वे देवताओं के पीछे बेटों से भी करवाएंगे। और ये पक्की बात है, ये होता है, यही तो हो रहा है, इसीलिए तो ये चीज फैल रही है। अब एक और देखिए, ये वहां पे बोला गया था, उसके बाद न्यायों की पुस्तक में आई, द बुक ऑफ जजेस 2 अध्याय उसका 15-16 पद। जहां कहीं वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता है, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए, तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था, जो उन्हें
लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। ये इसमें लूटने वाले यानी आइडल वर्शिप में इंसान लूटता है अपनी इच्छा से। परमेश्वर उनके लिए ऐसे लोग ठहराता था कि उन्हें समझाते थे गलत है, इसमें लूटने वाले हैं, ये लूट लेंगे, तो वो समझ जाते थे। वही कोई समझाने वाला था उसकी मान लेते थे, लेकिन परमेश्वर की नहीं मानते थे। अब देखिए इसके बाद पहला फर्स्ट क्रॉनिकल यानी पहला इतिहास और उसका 5 अध्याय का 25 पद पढ़िए। परंतु उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया और उस देश के लोग जिनका परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे व्यभिचारियों के समान हो गए, उनके पीछे चलने लगे। मालूम ये कनान में जब गए इजरायली लोग, परमेश्वर ने कहा था वहां के लोगों की विधियों को मत सीखना और उन चीजों को खत्म कर देना, नष्ट करना। ये लोग जाके उनकी वो चीजें सीख ली और उनको अपना लिया, ये करने लगे। इसके बाद आप देखिए होशे नबी की पुस्तक में आइए। होशे नबी की पुस्तक पहला अध्याय उसका 2 पद। पहला अध्याय 2 पद। मैं आपको बहुत शॉर्टकट में ये चीज दिखा रहा हूं। द डेफिनेशन ऑफ वॉर या हार्लट अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है। ये आत्मिक चीज है, ये शारीरिक नहीं है। होशे नबी की पुस्तक डैनियल के बाद है, पहला अध्याय उसका 2 पद। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले बातें की, तब उसने होशे से ये कहा, होशे एक भविष्यवक्ता है, होशे से ये कहा जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्मों के बच्चों को अपने बच्चे बनाकर अपने बच्चे कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। ये होशे नबी को बोल दिया था। ये बड़ी गंभीर बात। इसका मतलब परमेश्वर शुरू से आगाह गया मनुष्य को इस चीज से दूर करने में, और मनुष्य बजाय दूर होने के इस चीज में और लिप्त होता जा रहा है। अब देखिए ये हम लोग अंत के समय में आ गए हैं कि क्या होगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में आइए, द बुक ऑफ जेरेमाया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़िए। फिर मैंने देखा जब मैंने भटकने वाली इज़राइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्यागपत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ना डरी, वरन जाकर वो भी व्यभिचारिणी बन गई। उसके निर्लज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। उसमें पत्थर और काठ के साथ उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया। और परमेश्वर को सबसे ज्यादा अगर नफरत है, द ग्रेटेस्ट सिन इन द वर्ल्ड, फिजिकली और स्पिरिचुअली, वो इलिसिट सेक्स यानी गलत शारीरिक संबंध, वो फिजिकली भी और स्पिरिचुअली दोनों नफरत है। इसीलिए उसने कहा प्रत्येक पुरुष की एक पत्नी हो। और नए नियम में बराबर इस चीज को रिपीटेडली बोल रहा है, हर पत्नी अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहे जैसे प्रभु के। बिल्कुल मना है, बहुत सख्त है। परमेश्वर इस मामले में इतना सख्त है कि इसकी माफी नहीं है और वो कर नहीं सकता। अब देखिए इसका आपने यिर्मयाह 3 अध्याय का 8 और 9 पढ़ा ना। अब इसके बाद यिर्मयाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय का 1 से 5 पढ़ दीजिए। यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो।
अन्य जातियों की, ओ, तो ये चीज कहां से आ रही थी इजराइल में? आज भी ये चीज बनी हुई है, और ये चीज कलीसिया में कहां से आ रही है? हाँ? कलीसिया क्योंकि अन्य जातियों के लिए ही स्थान ठहराया गया था मसीह की देह, कि यहां पर लोग आके उद्धार पाएंगे। जब लोग उद्धार पाने के लिए आए तो वो अपने साथ वो विधियों को भी उनके मन के अंदर थी लेकर आए, और प्रभु को ग्रहण तो बाद में किया, और उसके बाद प्रभु को ग्रहण करने के साथ साथ उन्होंने फिजिकली ये कि हम तो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमने प्रभु को अपना बना लिया है, लेकिन धीरे धीरे कलीसिया के अंदर वो विधियां आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी। इसलिए यहां पर भविष्यवाणी में लिखा है जी, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। अन्य जाति आकाश में चिन्ह देखते बड़े विस्मित होते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इस पर लेके देखिए उनकी इतना वो टीचिंग दी जाती है, ये मत खाना, ये करना, इतने बजे ये कर लेना, इतने बजे पड़ेगा उससे पहले। ये आकाश के चिन्ह देखकर क्यों घबराती है? और यहाँ पे कलीसिया के लिए ये बोला गया, और ये यहूदियों को भी बोला जाता था कि तुम इन चिन्हों से कभी विस्मित मत होना, ये होंगे रेगुलरली, आफ्टर टाइम, यानी कुछ कुछ समय पर ये चीजें होती रहेंगी, लेकिन तुम इन चिन्हों को इस रूप में मत देखना जैसे अन्य जाति के लोग देखते हैं जी। इसलिए कि अन्य जाति लोग उससे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों में उनकी रीतियां क्या हैं, अन्य जातियों की रीतियां क्या है। लेकिन भैया उसके पीछे चांद दिए दे रहे हैं जी। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काट, यानी एक पेड़, काट का मतलब लकड़ी, पेड़ काटा, उसको कार्व करके बना दिया, मूरत बन गई जी। जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया, लोग उसको सोने चांदी से सजा देते हैं, और हथौड़ों से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं, यानी उसको स्थिर करते, एस्टैब्लिश करते हैं जी, कि वो हिलडुल ना सके। वे लकड़ी के खेत में खड़े, आपने खेत में कभी पुतला खड़ा देखा है? उसको कपड़ा भी पहना देते हैं, और वो पुतला आपको मालूम है क्या है, आपको उससे डर नहीं लगता है, लेकिन पक्षियों को लगता है कि कोई खड़ा है, किसान खड़ा हुआ है ना जी। वो ये मूर्त क्या है मालूम है? मूर्तियां क्या है? लकड़ी, खेत में लकड़ी का वो जो पुतला खड़ा उसके समान है जी, पर वे बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है। हमारा परमेश्वर हमको लेके चलता है, और अन्य जाति के लोग अपने, जिसे वो ईश्वर कहते हैं जी, क्योंकि वे चल नहीं सकती, उनसे मत डरो, क्योंकि अब देखिए यहां पे बुद्धि की बात क्या है मालूम है? मूरत ना तो कुछ बुरा कर सकती है, जो आपको बुरा नहीं कर सकती वो अच्छा नहीं कर सकती, और जो आपको अच्छा नहीं कर सकती वो बुरा क्या करेगी जी। क्लियर? अब आपको परिभाषा समझ में आ गई ना, कि अगर आप गलत या परमेश्वर की आराधना गलत ढंग से करते हैं, परमेश्वर को आप बिना जानकारी के उसकी आराधना करते, बिना जाने, तो वो भी वेश्यावृत्ति है। गलत ढंग से करते, वो भी वेश्यावृत्ति में आता है, और आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध है नहीं, और आप उसकी आराधना करें, ये भी वेश्यावृत्ति। वेश्या का काम ही क्या है? किसी से कोई रिश्ता नहीं और सबसे रिश्ता। ये कैसा है? रिश्ते का एक आधार है, ये उससे जिससे मिला वो अपना। आज बताइए लोगों की सोच में क्या है? जिधर जो कुछ मिल जाए गिर पड़ेंगे। स्वभाव कैसा है? स्पिरिचुअल स्वभाव कैसा है? वेश्या के समान है। जो दे दे हम उसके हो लिए, और जो ना दे उससे कट लिए। परमेश्वर कलीसिया में सत्य के लिए उसने कलीसिया को स्थापित किया था, लेकिन आज कलीसिया में लोग क्यों आ रहे हैं?
कुछ लेने के लिए आ रहे हैं, है ना। और संबंध बिना स्थापित किए चाहते परमेश्वर से सब मिल जाए। अब आपको समझ में आया ना स्टडी क्यों जरूरी है। बिना स्टडी के आपको ये गहराई कभी पता नहीं चलेगी, और अगर आप गलत जगह जाएंगे तो बिल्कुल नहीं पता चलेगी। सही जगह आएंगे तो भले आप नहीं बदलेंगे तो आप भाग जाएंगे और या बदल जाएंगे, दोनों में से एक बात होगी। अब इस देखिए ये सब बातें इस बात को दिखाती हैं कि परमेश्वर वहां पर क्या दिखा रहा है। पूरी बाइबल का निचोड़ वहां पे लाया गया है ना। हमने आपसे क्या कहा था, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम कभी भी इंटरप्रेट नहीं करेंगे, और वास्तव में नहीं करेंगे। हम आपके साथ मिलकर अध्ययन करेंगे कि बाइबल वहां पर जो चीजें दिख रही है उसके विषय में बाइबल स्वयं क्या कहती है। बाइबल इंटरप्रेट इटसेल्फ, बाइबल अपने आप को खुद इंटरप्रेट करती है। तो हमें इंटरप्रिटेशन चाहिए नहीं किसी का, हम खुद स्टडी करके उस इंटरप्रिटेशन को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये हम लोगों का फाइनल एग्जाम है, समझ लीजिए। अभी तक आपने होम एग्जामिनेशन दिए थे, अब ये बोर्ड एग्जामिनेशन है। अभी भी हम अर्थ नहीं खोलेंगे, अर्थ आपके अंदर खुल जाना चाहिए। इतना देखने और सुनने के बाद निष्कर्ष तक आपको पहुंचना है। गॉड यूजिंग दिस इमेजरी इन द ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम में परमेश्वर इस इमेजरी को या इस चित्रण को यूज करता था, उन इजराइलियों को गलत साबित करता था। स्पिरिचुअली जब वो गलत करते थे, परमेश्वर से सही संबंध नहीं होता था, सही ढंग से उसके साथ नहीं चलते थे, तो इस तरीके से बताता था। लेकिन प्रकाशित वाक्य में जो आपको स्त्री दिखाई जा रही है, ये इजराइल नहीं है। ये कौन है फिर? ये इजराइल नहीं है। परमेश्वर ने इजराइल को, जो परमेश्वर की निज प्रजा थी, उसको तक वेश्या कहा, क्योंकि उन्होंने जब जब ऐसे काम किए स्पिरिचुअली, तो उनको स्पिरिचुअली वेश्या बोला। ये हमको ये समझ में आ गया कि परमेश्वर किस तरीके के कार्यों पर ये वाला बात बोलता है, ऐसा बोलता है। इसलिए हमको ये पता तो चल गया कि परमेश्वर उन लोगों को ऐसा बोलता था, इजराइलियों को, तो कलीसिया के विषय में वो क्या कहेगा? क्योंकि इजराइलियों के बाद कलीसिया ने भी तो वही गलती की जो इजराइली करते थे। अब देखिए, द स्क्रिप्चर्स मेक वेरी क्लियर, इन सब पदों को पढ़ने के बाद परमेश्वर का वचन से ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया। द बाइबल्स डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल हार्लट्री, यानी आत्मिक तौर पर वेश्यावृत्ति क्या है, ये पता चल गया। अडॉप्टिंग द फॉल्स वर्शिप, यानी गलत आराधना करना, गलत तरीके से आराधना करना, और प्रैक्टिसेस ऑफ पेगन रिलीजन्स। पेगन का मतलब होता है अन्य जातियों की रीति विधियों को कलीसिया में लाकर और लोगों के बीच में उसका संचार कर देना, कलीसिया के अंदर उन विधियों को और उन भावनाओं को फैला देना। अब कलीसिया क्या हो गई? भ्रष्ट हुई, क्योंकि परमेश्वर के वचन को, ट्रुथ को, और भावनाएं एक ऐसी चीज हैं, वो भावनाएं आपको बिगाड़ देंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि भावना में लोगों की, हर व्यक्ति भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कहते हैं ना कि ये उनकी आस्था को चोट पहुंचाई, यानी भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच गई। तो लोगों की भावनाओं को, ये भावनाएं कॉमन होती हैं। तो जैसे किसी कोई व्यक्ति बहुत परेशान है और मान लीजिए उसको परमेश्वर ने पनिश किया है कि इसको कुछ नहीं दूंगा, और ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से पनिशमेंट पाया हुआ कलीसिया में आ जाए और कलीसिया में आके कहे कि मेरी ये दशा है, तो लोगों की भावना होगी कि इसको कुछ दे दो। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इस दशा में इसको क्यों लाया? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर कभी किसी को भूखा नहीं सोने देता, परमेश्वर कभी किसी को नंगा नहीं होने देता। इसकी ये दशा क्यों? और आपने परमेश्वर का विचार ना करके अपनी भावना में उसको ढेर सारे कपड़े, पैसा और सारी चीजें दे दी। उस आदमी ने कहा ये बहुत बढ़िया जगह है, यहां रेगुलर आओ। वो व्यक्ति यहां पर रेगुलर आने लगेगा। लेकिन आपने क्या किया? परमेश्वर का काम बिगाड़ा है या आपने सही किया? भावनाओं के कारण। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ये ऐसे कई पॉइंट्स पर ये चीजें लागू होती हैं। तो आपकी भावना कभी काबू नहीं रहती है, क्योंकि आप सत्य को नहीं जानते हैं।
आपको भावना को अपने काबू में रखना चाहिए। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करते थे, तो जैसे उस घर के मुखिया ने किसी बच्चे को या बच्चे के बच्चे को पनिशमेंट किया है तो पूरा परिवार, कोई उसके पास फटकता नहीं था, क्योंकि मालूम था कि उन्होंने पनिश किया है और घर के मुखिया ने पनिश किया है तो पनिशमेंट पूरा होने दो। वो आदमी रियलाइज करे, वो बच्चा रियलाइज करे, वो व्यक्ति रियलाइज करे कि मैं गलत हूँ। और जब वो रियलाइज करेगा और उस चीज को दोबारा ना करने के साथ माफी मांगेगा तो वो वापस वैसे ही उस परिवार का सदस्य है, उसके पास कमी नहीं है। कमी तो कटौती की जाती है पनिशमेंट में। परमेश्वर अपना काम कर रहा है और हम परमेश्वर के काम को बिगाड़ रहे हैं। ये काम कहां शुरू हुआ? कलीसिया से। फॉल्स चैरिटी ये कलीसिया का सबसे बड़ा गलत काम है, जिससे क्या हुआ कि गलत लोगों ने एंट्री ले ली। हम आज इसको यहीं पे छोड़ेंगे और इसके अगले भाग का इंतजार करेंगे इस स्टडी का मंडे को। और आप अपने हृदय को बिल्कुल तैयार कीजिए कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को क्या दिखा रहा है। इससे दो काम हो रहे हैं, एक तो कलीसिया जिसे वो वचन के द्वारा पवित्र करता है उस पवित्रता में बनी रहे यीशु मसीह के आने तक, और दूसरा कि वो झूठी कलीसिया को और उस झूठे सिस्टम को पहचाने जिसको वो पनिश करने जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी बड़ी महिमा हो, आप महिमा के योग्य हैं, सारी महिमा आप ही की है। और हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा है ताकि पवित्र आत्मा आपके वचन का सत्य हमारे बीच में खोले और वचन का प्रकाश हमारे हृदय में आए और हमारे जीवन में जीवन का प्रकाश हो और हमारा जीवन प्रकाशित जीवन हो और आपकी महिमा का कारण बने, ताकि प्रभु हम सब कलीसिया के लोग आपकी महिमा हम सब के जीवनों से, हमारे परिवारों से प्रकट हो और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द